अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में हमने प्रीवियस जो है डिफरेंट टाइप्स के स्विचेस के बारे में रीड आउट कर रहे थे, जैसे कि वर्चुअल स्विच हो गया, एक्सटेंसिबल वर्जन हो गया उसका, और फिर उसके बाद कैसे जो फिज़िकल के साथ हम वर्चुअली मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करते हैं, वी लैन कनेक्ट करते हैं। तो अभी भी वही वाला पार्ट ही हमारा कंटिन्यू है। 180 पेज नंबर है, ये देखिए, और पॉइंट आपका 8.3.5 है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इज़ अ रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ये आप रिलेटिवली एक न्यू कंसेप्ट है। इट अलाउज नेटवर्क टू बी डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल टू द फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस। तो इसने किस चीज़ को अलाउ करना है, ये नेटवर्क को अलाउ करता है कि वो डिफ़ाइन करे जो भी उसका कंट्रोल है, सारी कंट्रोलिंग जो है सॉफ्टवेयर की एक्सटर्नल टू फिज़िकल, मतलब एक्सटर्नल पार्ट से आपका इंटरनल पार्ट तक नेटवर्क डिवाइसेस को इसने कंट्रोल करना। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। विद SDN a relatively simple physical network can be programmed to act as a complex virtual network। तो हम इसके साथ जो है एक्चुअली SDN यूज़ भी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा लार्ज वर्चुअल नेटवर्क होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। A set of physical network switches can be programmed as a hierarchical, complex and secured virtual network and can easily be changed without touching the physical network components। तो एक जो सेट ऑफ फिज़िकल स्विचेस होते हैं उसको हम एक हायरार्की की फॉर्म में करते हैं। ये देखिए नीचे हायरार्की बनी हुई है, सिक्योर होना चाहिए, उसको हम इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं विदाउट टचिंग। ठीक है, बगैर टच किए हम कमांड्स के ज़रिए उसके कंपोनेंट्स की कमांड्स को चेंज कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है SDN का। This is the particular useful in a cloud environment where network change frequently as machines are added or removed from a tenant environment। बहुत ज़्यादा जो लार्ज आपका कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर से हम मतलब किस तरह आप जो है रिमूव और ऐड कर सकते हैं। विद अ सिंगल क्लिक ऑफ बटन और सिंगल API कॉल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड विद इन आ सेकेंड्स। तो फिज़िकल नेटवर्क पे देखिए कैसे हम रिमूव करें, एक वायर उतारी दूसरी अटैच की, तो वो ज़्यादा टफ काम होता है। तो इसके अंदर जो सिंगल क्लिक है बटन, वो बस API कॉल करनी है और हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ये देखें आप लोग, ये आपका SDN कंट्रोलर है, कंट्रोल पैनल है, ये सारा का सारा कंट्रोल प्लेन है हमारा। API कॉल होगी, ये मल्टीपल स्विचेस हैं। देखिए जिस स्विचेस के बाद ये आपका डाटा प्लेन है, ये आपका कंट्रोल प्लेन है। SDN ने सारे कंट्रोल करना है और ये आपका डाटा प्लेन है, मतलब मल्टीपल स्विचेस से गुजरते हुए मल्टीपल आगे फर्दर जो स्विच है, फिज़िकल स्विच हैं, वर्चुअली स्विच के साथ अटैच्ड है। कॉल होगी, API कॉल होगी जस्ट, और उसके थ्रू आपका जो नेटवर्क है न्यू कन्फिगर हो जाएगा। SDN work by decoupling the control plane and data plane from each other such that the control plane resides centrally and the data plane, the physical switches remain distributed। जैसे आपने ऊपर फिगर में देख लिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं सेंट्रली एक ही जगह पे। उसका एज पॉइंट है SDN कंट्रोलर। सो ये जो चीज़ है SDN कंट्रोल करती है फ्रॉम अ सिंगल मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, सिंगल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओपन APIs। ओपन APIs हैं, फ्री सोर्स है, दैट कैन बी यूज टू मैनेज दी नेटवर्क यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो API जो है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही होता है जो जिसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। In a traditional switch or router, network devices dynamically learn packet forwarding rules and store them in each device as ARP। यस, ARP का पैकेट होता है और राउटिंग टेबल होते हैं, उसके थ्रू सारे जो भी आप अपनी डायनामिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। ये आप लोगों को जो फिज़िकल डिवाइसेस है सिंपलर है और मोर कॉस्ट इफेक्टिव है।
ओके जी, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है नेटवर्क फंक्शन विजुअलाइजेशन। तो एडिशन, जो हम कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे होते हैं ना, तो उसके बाद न्यू चीज़ इन्वेंट होती है, तो एडिशन है ये एसडीएन का नेटवर्क फंक्शन विजुअलाइजेशन। ये क्या वे है, ये वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क डिवाइसेस अटैच करेगा, जैसे कि फायरवॉल हो गया, वीपीएन गेटवे एंड लोड बैलेंसर वगैरह। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो लोड बैलेंसिंग उसके ऊपर अप्लाई किया। वीपीएन तो आप लोगों को पता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क गेटवे है, उसको रास्ता प्रोवाइड करेगा वर्चुअल लैन को। इंस्टेड ऑफ हैविंग हार्डवेयर एप्लीएंसेस फॉर ईच नेटवर्क फंक्शन, देखें भाई हम हार्डवेयर यूज़ करें तो एसडीएन तो आपका सॉफ्टवेयर बेस है ना, तो ये उसका इन्हांस वर्जन है। इन एफ we these appliances are implemented in virtual machines running applications that perform the network function। तो ये एक्चुअली वो सारे फंक्शन जो हैं एसडीएन के साथ कंबाइन होके इस इनहांस वर्जन के साथ इसको यूज़ किया जाता है। यूजिंग APIs NFV virtual appliances can be created and configured dynamically और एंड वन डिमांड। ठीक है जी, ये वन डिमांड के साथ, वन डिमांड लीडिंग और फ्लेक्सिबल है, नेटवर्क कन्फिग्रेशन आसानी से की जा सकती है। और ये क्या अलाउ करता है, ये हमें डिप्लॉय करवाता है एक न्यू फायरवॉल, मतलब एक न्यू फायरवॉल आपके मतलब नेटवर्क के दरमियान में ला के क्रिएट कर देगा, जिसके साथ हम नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स वर्चुअल मशीन्स एक क्लाउड एनवायरनमेंट में कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एज अ सिक्योर्ड फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, अब जो नेटवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो तो कंप्लीट हो गए, तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 8.4 नेटवर्क अवेलेबिलिटी। यस, नेटवर्क अब अवेलेबल। सिंस नेटवर्क आर वन ऑफ द बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, हमें पता है कि आपका जो नेटवर्क है वो आपका बेसिकली सबसे मेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है। देयर रिलायबिलिटी इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाई अवेलेबिलिटी इन नेटवर्किंग इज़ रीच थ्रू कॉन्सेप्ट लाइक लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी, नेटवर्क टीमिंग, द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड मल्टी होमिंग। ये सारी इसकी नेटवर्क की अवेलेबिलिटी के अंदर आते हैं पॉइंट्स। तो वन बाय वन ये सारे डिस्कस्ड हैं इनके अंदर सब सेक्शन में। 8.4.1 जी, लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी तो हमें पता है कि एक फिजिकल लेआउट स्ट्रक्चर होता है। टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी बिल्ट इन आ लेयर। तो लेयर स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। फिगर 50 गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ लेयर स्विच नेटवर्क, तो मे बी नीचे फिगर है, यस। तो ये मल्टीपल पीसीज अटैच है, ये आपके वर्क स्टेशंस हैं, ये आपकी एक्सेस लेयर, पैच, क्लोजेस्ट एक्सेस स्विच, मतलब ये डिफरेंट स्विचेस को एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर आ रही है, मतलब फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर उसके बाद कोर लेयर है, जो आपका मेन स्विच अटैच होता है वो है। देन आपकी आती है एक्सेस लेयर डाटा सेंटर्स, जो जहाँ पे मेन डाटा सेंटर है, जहाँ पे डाटा सेंटर स्विचेस लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आपके मेन सर्वर आता है। तो ये आपका लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी स्ट्रक्चर होता है। डाटा सेंटर तक पहुँचते कितनी सारी जो चीज़ें होती हैं, मेन सर्वर है, फिर उसके बाद डाटा सेंटर्स होते हैं बनाए हुए, फिर कोर लेयर होती है, कोर स्विच होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर स्विचेस होते हैं, और फिर उसके बाद एक्सेस स्विच होती है, जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट वर्क स्टेशन के थ्रू अटैच करते हैं। Layering provides scalability and deterministic routing and avoids unmanaged ad hoc data stream। ठीक है, इसमें अनमैनेज्ड जो भी है ad hoc data stream को अवॉइड किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। स्केलेबल क्या होता है, मतलब आप जितना चाहे इसको वास्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं स्पेसिंग के हिसाब से। तो मल्टीपल पाथ है, कोई भी इक्विपमेंट जो है इसके अंदर हाई अवेलेबिलिटी रखता है, और उसका सेटअप जो है वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। द डिज़ाइन ऑफ अ लेयर नेटवर्क इज़ ऑफन ड्राइवन बाय द बैंडविड्थ एंड पोर्ट डेंसिटी रिक्वायर्ड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द नेटवर्क। टॉप से बॉटम हर चीज़ जो है, इसकी बैंडविड्थ, उसकी अवेलेबिलिटी, उसके इक्विपमेंट की मैनेजमेंट, उसका सेटअप, हर चीज़ मैटर करती है। Ethernet broadcast boundaries are also a major design consideration।
यस, जितनी आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्किंग अच्छी करोगे उतना ही आपका नेटवर्क कंसाइज होगा, अच्छा होगा, आप लोगों के लिए आसानी होगी। आप उसको कल अगर कोई खास प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। टिपिकल लेयर्स आर कोर लेयर। जी, सबसे पहले तो कोर लेयर है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द नेटवर्क, मेन कोर है, हार्ट है लेयर नेटवर्क का, प्रोवाइडिंग रिडंडेंट कनेक्टिविटी टू द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। देखिए कोर लेयर है तो सबने इसी के साथ ही अटैच होना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर लेयर के साथ अटैच है। डिस्ट्रीब्यूटर लेयर, द डिस्ट्रीब्यूटर लेयर इज एन इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द कोर लेयर एंड द डाटा सेंटर लेयर एंड द एक्सेस स्विच। आपकी डाटा सेंटर, जो कोर लेयर के अंदर डाटा सेंटर है उसके साथ, और एक्सेस स्विच जो इससे अपर लेयर पे है, उस दोनों के क्लोजेस्ट होते हैं। Because typically may access switch are used in a building and core switch ports are expensive. The distribution layer combines the access layer data and sends its combined data to one or two ports on the core switches. Access layer, स्विचेस इन दिस लेयर आर यूज टू कनेक्ट वर्क स्टेशन। तो एक्सेस लेयर में क्या होता है, स्विचेस जो अटैच होते हैं वर्क स्टेशन के साथ और सर्वर के साथ टू द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। फॉर सर्वर्स दे आर टिपिकली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द इंडिविजुअल सर्वर रैक्स और इन द ब्लेड इनक्लोजर्स। सो इसको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की चीज़ें पता चलनी चाहिए कि एक्सेस लेयर क्या है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल इसकी बैंडविड्थ दी गई है कि मतलब ये आप कितनी टोटल बैंडविड्थ के साथ एक्सेस होती है, या आप लिंक आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये सारा मैकेनिज़्म जो है इसके अंदर आता है। तो लाइक आप टिपिकली आर जो फ्लोर है इन अ बिल्डिंग है, देयर इज ऑन पैच क्लोजेस समटाइम्स मोर देन वन। तो बैंडविड्थ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अप्रोचिंग टू योर कोर नेटवर्क, जैसे जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। बिटवीन द एक्सेस लेयर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन रेशियो जो है फिर उसकी 20:1 इज़ कॉमन। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नेटवर्क्स अटैच किए हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर तो एक ही होगी ना। तो इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट द बैंडविड्थ ऑफ द अपलिंक of the access layer to the distribution layer is 20 times less than combined bandwidth of the connections on the access layer itself. तो ये itself इसके साथ कनेक्टेड है। तो जब आप इस एक्सेस लेयर के स्विच को एक्सेस करोगे, इक्विप्ड करोगे विद 200 पोर्ट्स ऑफ 100 megabits per second each, a total bandwidth of 20 gigabits per second and uplink of 1 gigabits per second is needed. So 20 gigabits और 1 gigabits इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो ये आपकी ये रेशो है। तो फिर इसी तरह ही 4 रेशो जो है 1 होगी। इसी तरह आप इसको रीड आउट कर सकते हैं 4 gigabits to 1 gigabits। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ही लेक्चर काफ़ी है। आप लोग भी बोर हो जाते हो कि थ्योरी बेस है, इसलिए तो ये हमने लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ा, नेटवर्क अवेलेबिलिटी को देखा। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने फर्दर पॉइंट्स देखे हैं इसके, लेकिन लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी बताया है मैंने आप लोगों को। और इससे पहले हमारा SDN पॉइंट रहता था और हमारा जो है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन रहता था, तो वो भी हमने इसको कर लिया। तो यहाँ तक तो नेटवर्किंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, VLAN, VXLAN, वर्चुअल NICs, वर्चुअल स्विच, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर SDN, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। तो आप मतलब ज़्यादा जो हमने स्टार्ट किया है वो है नेटवर्क अवेलेबिलिटी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये 5 पॉइंट्स बताए हैं और उसमें हमने लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी को कर लिया। और लेयर नेटवर्क टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर को आपने कभी नहीं भूलना। और ऐसे ही होता है, मेन सर्वर होता है, फिर उसके बाद डाटा सेंटर्स होते हैं, फिर कोर लेयर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर होता है, फिर एक्सेस लेयर होता है जिसको पैचेस क्लोजेस्ट पाथ कहते हैं, फिर उसके बाद आपका वर्क स्टेशन आता है। तो फिर हमने 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को भी देख लिया।
बाकी ये हम स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।